Hello everybody, welcome to EduTap and also welcome to the class for FCI AG3 Technical Group A। और आज हम फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक, ये एक प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसको हम 10 क्वेश्चंस के थ्रू समझने वाले हैं। एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर सच वीडियोस। और यहाँ जितने भी हम लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं यूट्यूब में, उन सब की PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इट थ्रू द लिंक दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि करंटली हम फ्री यूट्यूब सीरीज़ ला रहे हैं FCI AG3 के लिए, जिसका स्केड्यूल कुछ सामने है। और आज थर्सडे के दिन हम जो टेक्निकल ग्रुप ए पार्ट है उसके लिए करने वाले हैं क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर A1, विच इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग फोटो रेस्पिरेशन। देखो पहले फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट और रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, राइट। ह्यूमंस के केस में देखिए रेस्पिरेशन कैसे होता है, वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यही कुछ चीज जो हो रही है हमारे प्लांट्स में हो रही है, लेकिन प्लांट्स ये चाहते नहीं है फिर भी हो रही है। अब इसको समझते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक है। देखो प्लांट में एक अनदर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस ही है जिससे प्लांट जो है खाना बना पाता है। इन आ फर्दर सेशंस मैं इसके ऊपर कंडक्ट करूंगी सेशंस फोटोसिंथेसिस में। इसके अंदर बहुत सारी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल, हैच एंड स्ले साइकिल, बहुत सारी साइकिल होती है, सबको धीरे धीरे टच करेंगे। बट लेट्स मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे कि खाना बनाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। अब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं, ऐसे तो है नहीं फोटोसिंथेसिस एक स्टेप में हो गया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं और उसमें एक स्टेप में रूबिस्को करके एक एंजाइम होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिनेरियोज में। और फिर आगे कैल्विन साइकिल में ये प्रोसेस बेसिकली होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है और हमारी फोटोसिंथेसिस की आगे प्रोसेस बढ़ती है। लेकिन कुछ आपकी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे टेम्परेचर हाई है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो रूबिस्को क्या करता है, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने के बजाय वो क्या करने लग जाता है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करने लग जाता है, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, फिर उसमें एक 3 फॉस्फो ग्लाइकोएट फॉर्म होता है और एक 2 फॉस्फो ग्लाइकोएट फॉर्म होता है और 3 फॉस्फो ग्लिसरेट फॉर्म होता है, ठीक है। ये दो आपके मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ऑल इन ऑल क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स से कंबाइन होने के ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब ये रेस्पिरेशन ही है ना, कि आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रह जा रही है। लेकिन ये कहता है ये प्लांट्स के लिए बहुत वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का असली एम क्या था, दैट वाज टू प्रोड्यूस एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है, क्योंकि अब रूबिस्को का ऑक्सीजन के साथ मिलके वो अलग ही कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। उससे हमारी एट द एंड जो एनर्जी बननी थी, ATP बननी थी, वो नहीं बन पाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ वेस्टफुल प्रोसेस, लेकिन हाँ ये इसमें एग्जिस्ट करती है। अब आपके जो प्लांट्स है ना, अब कुछ कुछ प्लांट्स ने क्या करा, टाइम के साथ इवॉल्व हुए और कुछ प्लांट्स ने अब ऐसे सिस्टम्स जनरेट कर लिए हैं कि जहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होने की जगह अलग बना दी और आपके फर्दर जो स्टेप्स होते हैं उनकी जगह अलग बना दी, फिक्सेशन की जगह, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की जगह अलग बना दी और बाकी की अलग बना दी, सो दैट क्या है, आपस में ये जो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होता था वो ना हो पाए। तो ये जो क्वेश्चन था कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा और अब बहुत हद तक इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। रूबिस को क्या कर देता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इससे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि अब जो रूबिस को किसी और काम में आना था वो कुछ और बनाने लग गया, तो फोटोसिंथेसिस की साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। फोस्फो रेस्पिरेशन अकर प्राइमरली इन विच ऑर्गेनली, तो देखो कहाँ पे हो सकता है ये, प्राइमरली कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, वहीं पे अब तो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। इसलिए इसका आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए इसका क्लोरोप्लास्ट है आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब इससे क्या होता है, क्या ATP बढ़ेगा, नहीं, ATP तो बल्कि एनर्जी तो बन ही नहीं रहती है। ATP क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है। एनहांस ग्लूकोज सिंथेसिस, ग्लूकोज भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि साइकिल तो कंप्लीट ही नहीं हो रही। ग्लूकोज तो तब बनता जब फोटोसिंथेसिस पूरा होता, लेकिन वो तो हो ही नहीं पा रहा है, तो ये भी गलत आंसर है। लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड एनर्जी, ठीक है,
है, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो फिक्स ही नहीं हो पा रहा, जो हमारा CO2 फिक्स होना चाहिए था रूबिस्को के साथ, अब वो फिक्स नहीं हो पा रहा, जबकि ऑक्सीजन फिक्स हो रहा है और हमारी लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रही है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज ऑक्सीजन आउटपुट हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंक्रीज आउटपुट तब होता है जब ऑक्सीजन लिबरेट होता, लेकिन ऑक्सीजन तो फिक्स हो रहा है ना। अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो हम पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए डी भी गलत है, और डी भी NADPH भी आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो वो भी नहीं मिलता है। तो मेन कॉन्सिक्वेंस ये है कि कार्बन फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है और एनर्जी का भी लॉस हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी को कम कर देता है। नेक्स्ट इज विच एनवायरमेंटल कंडीशन प्रमोट्स फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कब होती है? देखो इनमें अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, एक तो मैंने आपको हाई टेम्परेचर बताया, दैट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन आपकी और कंडीशन हो सकती है। तो जब हाई टेम्परेचर में ज्यादा कंबाइनिंग एबिलिटी बढ़ती है रूबिस्को की ऑक्सीजन के साथ, तो लो टेम्परेचर तो हो नहीं सकता, राइट? हाई CO2 कंसेंट्रेशन होता तो रूबिस्को CO2 के साथ कंबाइन करता, लेकिन क्योंकि ऐसी सर्टेन कंडीशन जहां कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, इसलिए वहां पे फोटो रेस्पिरेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे और ये कुछ जल्द में नहीं चल रहा होगा, मैंने आपको बेसिक फोटो रेस्पिरेशन समझा दिया। बाकी द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज विच प्लांट हैव इवॉल्व्ड अ मैकेनिज्म टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको कुछ बताया, देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिन्होंने अब क्या करा है, इन्होंने एक डेवलप करा है फॉर्मेट जिससे फोटो रेस्पिरेशन ना हो, और वो है आपके C4 प्लांट। देखो जो C3 और C4 प्लांट है, ये के नाम किस बेसिस में दिए गए हैं, बेसिकली जब भी जैसे फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस चल रही होती है, तो जो अगर पहला कार्बन कंपाउंड बना, अगर वो 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है, जो कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम C3 पाथवे बोलते हैं या C3 प्लांट्स बोलते हैं। C4 ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जब उसमें साइकिल, ये जो प्रोसेस है वो चल रही हो और जो पहला कार्बन कंपाउंड बने उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो C4 वाले पाथवेज है जिसमें हमारे मेजरली, आपको ना ये नाम याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, तो मेज है, शुगर केन है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज पाथवे टू कंसंट्रेट CO2 अराउंड रूबिस्को। ये एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जहां पे रूबिस्को के आसपास आपको जो एरिया है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ही कंसंट्रेट हो पाए, ऑक्सीजन ना कंसंट्रेट हो पाए, जिससे क्या होगा, अगर रूबिस्को को आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा तो ऑफकोर्स वो उससे बाइंड होगा और ना कि ऑक्सीजन से, जिससे फोटो रेस्पिरेशन हो जाए। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट फाउंड व्हेन रूबिस्को फिक्सेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल के नाम बताए, ठीक है, तो उसमें से एक इसमें प्रेजेंट है और आपको लगाना है अंदाजा कि वो कौन सा है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं जब रूबिस्को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एक मॉलिक्यूल आपका बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि एग्जाम्पल में प्रेजेंट था क्वेश्चन मींस द ऑप्शंस में, और एक मॉलिक्यूल आपका बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। ठीक है, अगर मैंने पहले शायद कुछ गलत बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट इन द इनिशिएटिंग ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो फर्दर फिर मेटाबोलाइज होता है जो भी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में, बट देन अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी बाय प्लांट एंड इट्स एक्चुअली अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, इसमें से अब क्या क्या नहीं होता है, देखो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ चीज का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, देखो ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन तो हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल मीनिंग ये है कि यस इट इज नॉट बीइंग कंज्यूम, इट इज नॉट बीइंग अटैच, तो ऑफ कोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है, एज आई सेड बिफोर, एटीपी आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है और सिंथेसिस मतलब बनना, तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग आंसर है। बाकी जितने भी है पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, ये कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनेलीज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, तो ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज फोटो रेस्पिरेशन कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, इसको वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो इट कंज्यूम्स एनर्जी। ये रेस्पिरेशन, देखो आप जब सांस ले रहे हो ना तो आपको एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए, सिमिलरली वहां पे अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो कहाँ तो फोटो सिंथेसिस हमको एनर्जी रिलीज कर रहा था, यहाँ पे उल्टा कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए वेस्टफुल
वेस्टफुल प्रोडक्ट मीन्स वेस्टफुल प्रोसेस है विदाउट प्रोड्यूसिंग यूजफुल मेटाबोलाइट्स, और इससे कुछ काम हमको नहीं मिल रहा है, इससे हमको कोई भी शुगर का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ प्लांट परफॉर्म द कैम पाथवे टू रिड्यूस फोटो, ओके दिस इज सेकेंड लास्ट। ठीक है, देखो जैसे C3 पाथवे होता है वैसे ही आपका C4 पाथवे होता है, और अगर आपका कैम पाथवे भी होता है। ये यूजुअली ऐसे प्लांट्स में होता है जो ना डेजर्ट वाले रीजन में होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर गर्मी के टाइम में क्या होगा, क्योंकि डेजर्ट में यू कैन इमेजिन दिन में कितना गर्म होता है, राइट? अगर उस टाइम में जो स्टोमेटा है, क्योंकि जो प्लांट्स है उसमें स्टोमेटा होते हैं, वही पोर्स ओपन होते हैं जिससे क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सके। अगर उस टाइम में स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो क्या दिक्कत आती है, तो आपकी जो गैसेस के साथ साथ मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में बचने के लिए कैम पाथवे फॉलो हुआ है। ठीक है, तो कैम पाथवे में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो डेजर्ट प्लांट्स है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं। और ऑफ कोर्स हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, फोटो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि आप कैम पाथवे में क्या है, आपका जो CO2 फिक्सेशन है वो नाइट में होता है, दिन में होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको रीजन बताया कि मॉइस्चर लॉस ना हो। अब उससे हमारा कॉन्सिक्वेंटली एक और चीज क्या हो रही है, क्योंकि लाइट ही नहीं मिल रही है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो CO2 फिक्सेशन ज्यादा होता है, और जो फोटो रेस्पिरेशन है वो दिन में ज्यादा होता है, तो रात को क्या है बहुत रिडक्शन हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो स्मार्ट मूव हाउ द प्लांट्स दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ कि इतने ड्यूरेशन में कि वो अपने आप को बचा के रख रहे हैं वेस्टफुल प्रोसेस से, राइट? नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये चीज हमने समझ लिया है कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जो है एंजाइम रूबिस्को उसको स्टिमुलेट करता है ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ बाइंड होने के लिए, तो जो हमारी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्चुअल में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और जो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।